मिनरल्स है और उनसे संबंधित जो स्थान है, क्षेत्र है, उनसे जुड़ा सवाल पूछा है। तो देखिए, लो एश राजस्थान के किस क्षेत्र से निकाला जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन। तो लोह एश की बात करें तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि खेतड़ी सिंगाना का हम बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना तो किसका है? लो ताम्र अयस्क का है। लेकिन डाबला जो सिंगाना है झुंझुनू का, ये आपका लो एश का है। तो लो एश में आप एक में करेंगे डाबला सिंगाना, जो कि झुंझुनू में है और किसके लिए है? लो एश की खान है। इसके अलावा मोरिजा बानोला जयपुर का, निमला रायसेला दौसा का, थुरहंडेर नाथरा की पाल जो कि डूंगरपुर में है, ये सारे के सारे आपके लो एस के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। तांबा की बात करें तो खेतड़ी सिंगाना तो है ही, इसके अलावा कोलिहान, भगोनी, ठीक है, भगत का बास वगैरह है। तो यहाँ पर खो दरीबा दिया हुआ है अलवर का, तो खो दरीबा ताम्र एश के लिए जाना जाता है, जो कि अलवर में है। सीसा जस्ता की खान है आपकी चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, सवाई माधोपुर में है। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। ये जो खान है, ये कौन से जिले में लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा जाता है। टंगस्टन की बात करें तो डेगाना भाकरी, ये कहाँ पर है? नागौर में है, एकमात्र टंगस्टन की सक्रिय खान जहां से उत्खनन होता है। इसके अलावा टंगस्टन की एक खान है वालदा में, वालदा सिरोही में टंगस्टन है वो भंडार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या राइट आंसर होगा? एक में चार, केवल और केवल 4 नंबर विकल्प में है, तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लो एश की बात करें तो मैंने आपको बताया लो एश के प्रमुख जो खनन क्षेत्र है, मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, बगुली सराय पचलंगी और आपका डाबला सिंगाना हो गया। ठीक है, नाथरा की पाल जो थुरहुंडेर वगैरह है, ये लो एश के है। तांबे की बात करें तो खेतड़ी सिंगाना, खो दरीबा, कोलिहान, भगोनी, ठीक है। इसके अलावा सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता रामपुरा आगूचा, राजपुरा दरीबा, ठीक है। इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा, ये सीसा जस्ता के। और राणा लाखा के काल में सॉरी राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान की है वो खोज हुई थी, जो सीसा जस्ता की सबसे पुरानी और प्राचीन खान है वो मानी जाती है। ठीक है, और टंगस्टन है ये आपका, इसका यूज क्या होता है आप सब जानते होंगे, जो बल्ब का तंतु बनाया जाता है इसी टंगस्टन से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? बकरी, भैंस, भेड़ और ऊंट। तो 2019 की पशु गणना, जो कि अब तक की सबसे लेटेस्ट पशु गणना है, ठीक है, और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुओं की संख्या है उसमें है बकरी। ठीक है, बकरी की संख्या 20.84 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ और 8 लाख के समथिंग है। ठीक है, बकरियों की संख्या। और राजस्थान की कुल अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो 568 लाख है। ठीक है, 568 लाख राजस्थान के टोटल है वो पशु है। और सबसे ज्यादा जो बकरियां हैं ये आपके कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में अवस्थित है। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा। इसमें 3 धौलपुर के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। केसरबाग, एक है राम सागर और एक है वन विहार। राम सागर, केसरबाग और वन विहार ये धौलपुर के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 12 का वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ का है शेरगढ़। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 का है, जिसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। और नागौर में एक जो आखेट निश्चित क्षेत्र है जिसका नाम है रोटू, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है। तो ये जो रोटू है ये आपका नागौर में है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है ये बनाई थी? तो राजस्थान एनवायरमेंट जो पॉलिसी है वो 2010 में
इम्प्लीमेंट है वो की थी। और 2010 में वाटर पॉलिसी यानी कि जल नीति, वन नीति और पर्यावरण नीति भी कहें तो ये जो नीतियां हैं ये 2010 में आपकी लागू हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। तो आपके जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली आपके सिलेबस में सूखा, अकाल, बेरोजगारी, मरुस्थलीकरण ये टॉपिक आपके होंगे ही।